हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन। बेसिक से स्टार्ट करूँगा, शुरू हो जाते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन में क्वेश्चंस तो आते ही है, जेई में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ना। तो बहुत अच्छे से इसका फाउंडेशन तैयार कर लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो थोड़ा यहाँ बेस बहुत मेन रोल प्ले करता है हमारे लिए। चल, रिलेशन पहले भी मैं बता चुका हूँ, नॉर्मल सी चीज़, मेरा और आपके बीच में रिलेशन, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड में। मैंने एक ज़माने में पढ़ा था y = x, x = y, 3x + 2y = 4। तो ये सभी के सब एक रिलेशन तो दिखाते हैं। कैसे बोल रहा हूँ मैं रिलेशन दिखा रहे हैं भाई, x और y के बीच में रिलेशन, जितने वेरिएबल उनके बीच में रिलेशन, तो रिलेशन तो आ रहा है इनके बीच में। अब थोड़ा सा और यदि हम सोचेंगे ना, थोड़ा और रिलेशंस को मैं कहीं ना कहीं पढ़ के आया हूँ। एक बार आप सोच के देखेंगे, एक ज़माने इन द सेंस 11th क्लास में मैंने सेट्स पढ़ा था, जिसमें आते थे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स में ये डेफिनेशंस पढ़ता था, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ही आते हैं उसमें। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा था। सेट्स में वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ही आना है, और सेट्स के बाद आता था मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। जरा एक बार मैं पुराना डिक्टेट कर देता हूँ, आपके पास क्या क्या आता था। सेट के बाद आता था मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आता था मेरे पास रिलेशन। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर आता है मेरे पास फंक्शन, जो मैं इसके बाद पढ़ूंगा। ठीक, सेट्स मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा कुछ कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन्हीं दो का या आपस में या किसी डिफरेंट सेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता था वो आता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी इसी से निकल के आती है। भाई मैं आपसे बोल दूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में बताओ कितने वेरिएबल है जो साथ में आ रहे हैं, तो आप उठाओगे रिलेशन के अंदर वो सारे लिख दोगे। तो ये रिलेशन का बेसिक फंड है कि रिलेशन में कैसी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने पिक कहाँ से किया है, मैं आपको बोलने का मतलब बस ये ऑर्डर सिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का मुझे पूरा हिस्ट्री पता होता है ना, तो कोई मुझे उसमें घुमा नहीं सकता। सिंपल सी बात, आपको इसका पूरा कहानी पता होगी ये कहाँ से आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आया है, और आपका CP जो है वो सेट से निकल के आया है। तो रिलेशन यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं, अब जैसे सिंपल सी चीज़ है, ये इससे निकल के आया है तो ये इसके बाहर तो नहीं जाएगा। रिलेशन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर तो नहीं जाने वाला है, इतना तो बिठा लो अपने माइंड में। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाहर नहीं जाएगा, मतलब रिलेशन जो है हमेशा आपका, ये रिलेशन है, रिलेशन जो है हमेशा आपका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अभी फंक्शन थोड़ी देर के लिए मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन इसके बाद पढ़ेंगे। फिलहाल रिलेशन तक हम कंक्लूड करते हैं। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, मतलब सबसेट को मैं जनरली अब हमारे लिए, और आप लोग भी कोशिश करूँगा कि ये ऐसा ही बोलें, ऐसा ये जो सबसेट बोलता हूँ अब इसको आप छोटा भाई बोलने लगना, है ना। थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेंगे तो मज़ा आएगा, दूसरे तरीके से और हम पढ़ेंगे तो दिमाग में चीज़ें बैठती रहती हैं। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं बोल सकता हूँ। अब समझते हैं रिलेशन की कहानी। तो ठीक भाई, यहाँ से आया है और रिलेशन ऐसा होता है। अब रिलेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हमें पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं वो द टाइप्स ऑफ अ रिलेशन। ओके, टाइप्स, रिलेशन के टाइप्स, कितने तरीके की रिलेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, अब ध्यान से समझो। पहली रिलेशन आती है जो मेन रिलेशंस हैं। देखो, वैसे तो एक एम्प्टी रिलेशन भी होती, ऐसी रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना आए। बात क्लियर है? ऐसी रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी रिलेशन। देखो, ये डेफिनेशंस बुक में दी हुई हैं, तो मैं ज़्यादा इन पे बस डिक्टेट करते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो काम की चीज़ें वो यहाँ पर हम समझेंगे।
और फिर एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो भाई यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, बिल्कुल सेट के जैसा समझो। वो जो सेट थे एक ज़माने में हम पढ़ते थे ना, एक ज़माने इन द सेंस 11th क्लास, जो सेट्स थे उन सेट्स को मैं कुछ इस तरीके से लिखता था, ये दो सेट्स ए और बी, और यहाँ पर एक बनाता था बड़ा वाला, ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों इंसर्ट होते हैं, मतलब ये इन दोनों से बड़ा होता है। बिल्कुल यूनिवर्सल रिलेशन भी सेम है। यूनिवर्सल रिलेशन का गेम कैसा है, ये भी बिल्कुल सेम है। अब चूंकि ये सेट की कहानी थी तो अब मैं रिलेशन की बात करूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन की, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जितनी भी होंगी वो सब इसी में आएंगी, या यूं कहूँ तो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो इसी यूनिवर्सल रिलेशन में आएंगे। मतलब जितनी भी रिलेशंस मेरी हैं वो सब की सब यूनिवर्सल रिलेशन में आती हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं। ठीक, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। पहला जो टाइप आता है आपका वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब यहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। मैं कुछ कीवर्ड बोलूँगा और मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, वो लैंग्वेज आप यूज़ कर लो। बहुत ही इजी वे है समझने का इस चीज़ को। यदि मेरी रिलेशन में कोई भी दो एलिमेंट ए कॉमा ए लिखा है और बाजू में लिख रहा हूँ इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर then it is reflexive। अब इस केस में रिफ्लेक्सिव होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर ए कॉमा ए लिखा है मतलब यहाँ x होगा तो यहाँ x होगा, यहाँ पर यदि राम बैठा है तो यहाँ भी राम ही होगा, यहाँ श्याम है तो यहाँ भी श्याम ही होगा। मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और वो रिलेशन से यदि बिलोंग करते हैं तो मैं बोलूँगा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ध्यान से समझना, ठीक। फिर सेकंड जो है वो टाइप आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। इसके लिए भी कीवर्ड समझो, ये सभी कीवर्ड है ये, है ना। इस कीवर्ड को समझो, फिर से मैं लैंग्वेज लिखूँ, इफ ए कॉमा बी, अब बी आ गया मतलब डिफरेंट चलेंगे अब यहाँ इसको, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का बोलने का मतलब समझ लो, यदि भाई साहब ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो फिर ऐसा भी होगा क्या, ये हमें देखना है। ध्यान से समझ लेना, here we have to see and here we have to determine। यहाँ मुझे देखना है और यहाँ मुझे पता करना है। दोनों लैंग्वेज का खेल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ देखना है और यहाँ मुझे पता करना है। यदि ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ को मुझे चेक करने जाना है, ठीक। यदि ऐसा होता है तो हम बोल देंगे कि भाई सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, थर्ड वन अपने पास क्या आता है, थर्ड वन मेरे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का फंडा क्या है, ट्रांजिटिव में भी बिल्कुल सेम समझो, वही लैंग्वेज मैं फिर आपके सामने ला रहा हूँ। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन डिफरेंट है, ये दोनों हो रहे हैं तो फिर चेक करने जाना है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में आ रहा है क्या। यदि ऐसा हो रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट भी इस रिलेशन में आ रहे हैं क्या, इसका ऑर्डर पेयर ये भी ऐसा है। यदि ऐसा है तो हम बोलेंगे कि यस दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। तीनों रिलेशन बहुत अच्छे से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ एनसीईआरटी का काम तो हो गया, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक दो रिलेशंस और हमें पढ़नी रहती है ना।
वो दोनों रिलेशंस मुझे बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली रिलेशन होती है मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या होता है वो समझो। मैं यहाँ रिफ्लेक्सिव को जानबूझ के रफ नहीं किया हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन को यदि आपको शो करना है, आइडेंटिटी रिलेशन को दिखाना है तो क्या किया जाए। एक बात ध्यान से समझिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमेशा सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है आपको। Here A, belongs to R। अब ये तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव जैसे ही लिख दिया सर आपने, तो नहीं, एक डिफरेंस है। हाँ, कुछ हद तक आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन एक डिफरेंस है, वहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगी। ये इसका ये समझ लो हमेशा वाली कंडीशन है, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। इसमें हल्का सा एक डिफरेंस है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे ना दोनों चीज। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए फिलहाल इतना समझो, A, बिलोंग्स करना चाहिए R से, वेयर A बिलोंग्स टू यूर सेट A। मान के चलता हूँ एक सेट A आपके पास गिवन है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल समझिए। मान लेता हूँ कोई एक मेरे पास एक सेट है, लेट ए सेट है मेरे पास 1 2 3, है ना। अच्छा, अब सेट है, मैंने पहले ही बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा फिर रिलेशन आएगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का एक ही सेट दिया है तो A क्रॉस A करना पड़ेगा हमें, तब जाके मुझे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो वो फिलहाल मैं बचपन वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेशन ही आपको डायरेक्ट दे देता हूँ। मान के चलिए आपके पास R1 मैंने आपको दे रखी है, मान के चलो R1 मेरे पास कुछ इस तरीके की है। R1 में मेरे पास है 1,2 1,1 2,2 एंड 3,3, कुछ इस तरीके से। और R2 मेरे पास कुछ इस तरीके का है 1,1 2,2 3,3। ठीक, अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आप लोगों के लिए। R1 मेरा रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी रिलेशन में कौन सा है मुझे बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिएगा, है ना। मैं कंटिन्यू करता हूँ, जिनको नहीं आ रहा वो समझिए। R1 रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी रिलेशन है, वो कैसे देखूँ। मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पढ़ा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है A, बिलोंग्स करना चाहिए R से हमेशा। A, देखो पहली चीज किसी भी कंडीशन को चेक करने का तरीका समझो। पहले आपके सेट को देखो, सेट के बाद आया था मेरे पास क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला था, 1 2 3 का 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो 1 2 3 का 1 2 3 के साथ यदि आपको मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता है तो थोड़ा सा आप देख लो भाई, मैं ये भी बता देता हूँ। दो सेट है मेरे पास 1 2 3 और 1 2 3, A क्रॉस A करना है मुझे। तो A क्रॉस A के लिए 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3, कुछ इस तरीके से मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ये रिलेशन जो मैंने निकाल के लाया हूँ आप देख लो, इनसे बाहर इनका कोई भी ऑर्डर पेयर इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, ये रिलेशन जितनी भी मैं यहाँ लेके आया हूँ, इनमें से जितनी भी रिलेशन में मैंने ऑर्डर पेयर मेंशन किए हैं, इनसे एक भी बाहर नहीं होगा। ठीक, सो यहाँ दिख रहा है, एक बार फिर
यहाँ शायद अभी दिखा नहीं होगा, A क्रॉस A मैंने यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 दो सेट लिए, इन दो सेट का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। वैसे 11th क्लास में पढ़ लिया, बट फिर से मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। A क्रॉस A कैसे निकाला, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, एंड सो ऑन मैंने ऐसे अरेंज कर लिए। जितने भी ऑर्डर पेयर आए मैंने लिख लिए। आप चेक भी कर सकते हैं, मुझे यहाँ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैंने बोला था रिलेशन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आगे नहीं होगा, हमेशा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का छोटा भाई होता है, उसी में से निकल के आता है। अब इसी में से मैंने कुछ रिलेशन निकाल लिए, ठीक, तो इसी में से मैंने ये रिलेशन निकाली है। अब इन रिलेशंस में आप देखिए 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, ये सब यही है। 1, 1, 2, 2, 3 ये भी यही है ना, नहीं ना। अब बताओ मुझे R1 मेरा रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी रिलेशन? तो R1 रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन होती है A, A बिलोंग्स करना चाहिए आपकी रिलेशन से। भाई साहब R1 में A, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, बिल्कुल ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या? सोच के देखिएगा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब ऐसे ही ये जो सेकंड वाली, अच्छा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता क्या? ये आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सर ने बताया है A, A बिलोंग्स करना चाहिए R से, और जहाँ A जो है पूरा का पूरा सेट A में होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्या? थोड़ा सोच के देखें, फिर वीडियो को देखना है ना। मैं कंटिन्यू करता हूँ। 1, 2 है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3। मैंने बताया है आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमेशा ये दोनों एलिमेंट सेम हो, साथ साथ जो एलिमेंट आपका आया है वो सेट A में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो यहाँ पर आज आप डाउट क्लियर कर लो, यहाँ पर है ये 1, 1 सेट A में है, 2, 2 सेट A में है, 3, 3 बिल्कुल सेट A में है। लेकिन यहाँ पर ये जो 1, 2 आए ये तो दोनों डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट हो गए, तो इसलिए ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो अब R2 के पास जाते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3 बहुत ही ईजी है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए फिर से देखते हैं भाई, डिफरेंस बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए, बिल्कुल सेम एलिमेंट हैं जैसा हमने बताया, बिल्कुल है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव तो हो गया ही, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सर ने बताया है जो आप एलिमेंट देखेंगे वो दोनों एलिमेंट जो भी आए ऑर्डर पेयर में वो सेट ए में होना चाहिए। देखो भाई सेट ए में ये वाले एलिमेंट हैं क्या? 1 1 2 2 3 3, देखो बिल्कुल 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो फिर तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया। क्लियर है? बस क्लियर सा समराइज कर देता हूँ, जहाँ डिफरेंट आ गया वहाँ आइडेंटिटी नहीं होगा, जहाँ सेम है वहाँ आइडेंटिटी होगा। अब यहाँ पर एक मैं बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, अपने अपने नीचे नोट मेंशन करके लिख लेना। जरा सोच के देखो, हम साथ में ही कर लेते हैं ये चीज़ भी। क्या हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी क्या? हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी क्या? ये सोचो, अभी एग्जाम्पल आपके पास है, देख लो। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल होगी, बट क्या हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बन सकती है क्या? मैं फॉर ऑल बोल रहा हूँ, हर